क्या कोरोना काल दोबारा लौटने वाला है? क्या कोरोना जैसा वायरस एक बार फिर से दस्तक दे रहा है? क्या एक बार फिर से डर का माहौल है? क्या एक बार फिर से जो है अपने बचाव के लिए सबको आगे आना होगा? ये प्रश्न आज सबके जहन में है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं। लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं डॉक्टर से इलाज के लिए। लोग अपनी जांच करवा रहे हैं, क्योंकि एक नए संक्रमण ने चीन में दस्तक दे दी है। इस संक्रमण का नाम एचएमपीवी है, जिसमें लक्षण निमोनिया की तरह रहते हैं और 170 लोगों की जान इससे चली गई है। वहीं आंकड़ा यह भी बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा देशों में यह संक्रमण फैल चुका है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो उन्होंने इसको इमरजेंसी सिचुएशन यानी कि आपातकालीन स्थिति का भी नाम दे दिया है और कहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी मदद होगी विश्व स्वास्थ्य संगठन की, वो मदद देने के लिए तत्पर होंगे। लेकिन डर का माहौल है, क्योंकि चीन से ही पहले ही इस तरह का वायरस, कोरोना वायरस भारत में पहुंचा था या अन्य देशों में पहुंचा था। बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो संक्रमित हुए और उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। परिवारों में मातम पसरा हुआ था। लेकिन आपको बताते हैं कि किस तरह के लक्षण रहने वाले हैं। एचएमपीवी वायरस के लक्षण जो है इस प्रकार है कि जिस तरह से निमोनिया के लक्षण है उसी तरह के इसके लक्षण रहने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अगर व्यक्ति को खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, बुखार टूट नहीं रहा है, गले में दर्द हो रही है, तो इस तरह के संक्रमण के साथ समझिए वो व्यक्ति जो है पूरी तरह से संक्रमित हो चुका है, एचएमपीवी वायरस का वो शिकार हो चुका है। और इसकी चपेट में आने वाले 14 साल से छोटे बच्चे होंगे, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। और साथ ही साथ वो बुजुर्ग जिनका इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, यानी कि वीक इम्यून सिस्टम के लोग जो है उनको ये संक्रमण जो है अपना शिकार बना रहा है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में भी लगातार जो है स्वास्थ्य मंत्रालय चिंता जता रहा है। स्थिति पर गंभीरता दिखाई जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब इस तरह के कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी, तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है वो यहाँ से नहीं जाएंगी और यहाँ पर नहीं पहुंचेगी, ताकि कोई भी संक्रमित व्यक्ति जो है हमारे देश में दाखिल ना हो सके। लेकिन फिलहाल स्थिति इस समय चीन की डरावनी है, क्योंकि चीन से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो वीडियोस निकल कर आ रही हैं, वो बिल्कुल उसी तरह की वीडियोस है जिस तरह के शुरुआती दौर में कोरोना काल था। और कोरोना काल के समय लोग जो थे संक्रमित हुए थे। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि लगातार भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो संपर्क में है चीन से कि किस तरह का संक्रमण है, कैसे ये फैलता है। और आपको बता दें कि ये जो है सीधे आपके फेफड़ों पर अटैक करता है, आपके लंग्स पर अटैक करता है, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना के समय जो थी वो लोगों को होती थी। फिलहाल इसके लिए लोगों को यही कहा जा रहा है चीन में कि आप जो है अपना ख्याल रखिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और सबसे पहले मास्क लगाकर बाहर निकलिए। और खास तौर पर एचएमपीवी वायरस जो है ये सर्दी में ही होता है, क्योंकि इस तरह का जो संक्रमण है वो सर्दी में ज्यादा पनपता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो चीन की सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको इस संक्रमण से बचना है तो आपको एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना है। वो जो 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, इससे एक नियम का आपको पालन करना होगा। फिलहाल भारत में इसको लेकर जो है चिंता जताई जा रही है और भारत भी इसको लेकर काफी ज्यादा गंभीर जो है वो नजरें टिकाए हुए है और गंभीरता से इस मामले को लेते हुए नजर आ रहा है भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय।